आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखी और प्राचीन आर्ट फॉर्म्स के बारे में। ये एक अद्वितीय खूबसूरती का प्रतीक है। जी हां, हम बात करने वाले हैं बिहार के मधुबनी पेंटिंग की, जिसको मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। यह कला बिहार के मिथिला जो क्षेत्र है उसकी पारंपरिक पहचान है और यह सदियों पुरानी कला है। अगर हम इस पेंटिंग के इतिहास में, इसकी हिस्ट्री में जाएं तो हमें पता चलता है कि इसकी शुरुआत रामायण काल से जुड़ी हुई है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान राम और माता सीता के विवाह के समय जो जनकपुर के राजा थे, राजा जनक, जो कि माता सीता के पिता भी थे, उन्होंने अपने महल को सजाने के लिए और राम सीता से जुड़ी हुई जो विवाह है, विवाह के जो सारे प्रकरण हैं, विवाह के जो सारे रिचुअल्स हैं, इनको बेसिकली चित्रित रूप में प्रेजेंट करने के लिए भी एक आर्ट फॉर्म डेवलप कराया। और तब से ही मान्यता है कि ये आर्ट फॉर्म उसी समय से चलती आ रही है। इनफैक्ट इसीलिए आप देखेंगे क्या कि इस आर्ट फॉर्म में एक मेजर थीम जो है वो राम सीता विवाह होता है। इनफैक्ट अगर हम इस पेंटिंग की विशेषताओं की बात करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें प्राकृतिक सौंदर्य जो है, नेचुरल एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। और इसीलिए इसकी जो ट्रेडिशनल शुरुआत है, उसकी शुरुआत में प्राकृतिक रंग और बांस की जो कुच्ची होती है, बेसिकली एक लकड़ी होती है, या उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। और ये पेंटिंग मूलतः शुरुआत में दीवारों पर, कुछ कपड़ों पर और धीरे धीरे पेपर पर भी बनाए जाने लगी। इसमें ज्यादातर धार्मिक, सांस्कृतिक कथाओं को दिखाया जाता था। इनमें रामायण और महाभारत के थीम्स मेनली हुआ करते थे। देवी देवताओं जैसे माँ काली की कई सारी थीम्स हैं, कई तरह की प्राकृतिक और जो सामाजिक क्रियाकलाप है, चाहे वो विवाह हो गया, चाहे वो बेसिकली उपनयन संस्कार हो गया, जो 16 संस्कार होते हैं हिंदू मान्यता के हिसाब से, हर संस्कार के लिए अलग अलग तरह के थीम आपको इस पर्टिकुलर पेंटिंग में दिख जाएंगे। इस पेंटिंग को बेसिकली दुनिया भर में पहचान दिलाने का श्रेय कुछ प्रतिभाशाली कलाकार को जाता है। उनमें से एक कलाकार सीता देवी हैं, जिनको इस पेंटिंग के लिए बेसिकली सम्मानित किया गया है पद्मश्री से। गंगा देवी और महासुंदरी देवी जी को भी इस पेंटिंग को पूरी दुनिया के सामने रखने का बेसिकली जिम्मेदार माना जाता है और इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगर इस पेंटिंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो इस पेंटिंग में प्राकृतिक रंगों का मूलतः उपयोग होता था। तो शुरुआत में जो नेचुरल कलर्स थे उनका, जैसे अगर पीला रंग है तो उसके लिए हल्दी का उपयोग होता था, नीला रंग है तो उसके लिए जो नील रंग है उसका उपयोग होता था, लाल रंग के लिए जो पलाश के फूल हैं उसका उपयोग किया जाता था। और ये कला कि ना केवल प्राकृतिक सौंदर्य को बट पर्यावरण संरक्षण को, जो इन्वायरमेंट है और इन्वायरमेंट के प्रति जो कॉन्शियसनेस है, इसकी भी बात करता है। और इसलिए आप देखेंगे क्या कि इस कला में पेड़ पत्तियों का चित्रण बहुत ज्यादा दिखाया गया है। इनफैक्ट मधुबनी पेंटिंग 1970 के बाद, 1970 के बाद एक अलग डायमेंशन में पहुंच गया। इसका इंटरनेशनलाइजेशन हो गया। ऐसा इसलिए कि 1970s के दौरान जब भूकंप हुआ तो इस मिथिला के लोग जो हैं अपने घर में भूकंप के कारण जो दीवार में दरारें थी, उन दरारों की खूबसूरती को बेसिकली उस दरार को हटाने के लिए, उसको बेसिकली छिपाने के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से मधुबनी पेंटिंग बनाने लगे। और जब ये अपने घर के बाहर और घर के अंदर इस तरह से सजावट करने लगे तो यह कला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। इनफैक्ट मधुबनी पेंटिंग ना केवल बिहार में बल्कि पूरे भारत की एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आज हमें दिखती है। ये कला हमें अपने जड़ों से जोड़ती है और हमारी जो आने वाली परंपरा है, जो परंपरा बेसिकली आ चुकी है और जो आने वाली परंपरा है, इन दोनों के बीच में एक पुल का काम, एक ब्रिज का काम करती है। इस अद्भुत कला को अगर आपको देखना है तब तो फिर आपको मधुबनी या मिथिला क्षेत्र ही जाना होगा।
लेकिन यहाँ पे मेरा एक एफर्ट है, एक छोटा सा परिचय मैं मधुबनी पेंटिंग का देना चाहता हूँ। इस परिचय में मूलतः मधुबनी पेंटिंग के बारे में जो बेसिक इंट्रिकेसीज हैं, जो उनकी बारीकियां हैं, उसकी मैंने चर्चा की है। एक मधुबनी आर्टिस्ट हमारे बीच में मौजूद हैं, श्रीमती रुचि देवी, और ये बेसिकली जो है मधुबनी पेंटिंग के जो इंट्रिकेसीज है, जो उनकी बारीकियां हैं, उसके बारे में हमें बताती हैं। तो मैडम स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैडम सबसे पहले हम यही जानना चाह रहे हैं कि मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत कैसे हुई? ये पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग का जो शुरुआती दौर था ना, पहले हमारे मिथिलांचल में मिट्टी का घर रहता था, उस पे सब मिट्टी के घर के ऊपर घर के ऊपर में मिट्टी से बनाते थे। अच्छा, मिट्टी से ही बनाते थे? मिट्टी से ही मूर्ति सब जैसे है ना, सब कुछ उस पे बना के फिर कलर करते थे, फिर वैसे ही सजाते थे कलर कर करके। अच्छा, कलर करके मिट्टी के घर को सजाने। अच्छा, ये घर के बाहर करते थे या घर के अंदर किया जाता? घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। घर के अंदर भी डेकोरेट होता था और घर के बाहर भी डेकोरेट होता था। तो अच्छा, उस समय से लेकर के अभी तक में जो मतलब मधुबनी पेंटिंग की जो जैसे अभी उस समय जो आप रंग का प्रयोग करते थे, कलर का प्रयोग करते थे, और अभी जो प्रयोग करते, क्या वो सेम है या उसमें कुछ चेंजेस आए? नहीं, चेंजेस आ गए। चेंजेस आ गए। जैसे उस समय पहले चूना ग्योर नहीं आता है, रेड वाले, उससे बनता था। अच्छा, सिंदूर का भी प्रयोग होता था? सिंदूर तो पहले यूज होता था। अच्छा। अब जैसे लेकिन उन सब का प्रयोग मुझे लगता है दीवारों पे या दीवार पे ही होता था। अच्छा, तो ये शुरुआत कैसे हुआ? सबसे पहले इसकी शुरुआत हमें कहाँ पता चलती है? सीता जी के शादी से ये शुरुआती है। अच्छा, सीता के विवाह से, सीता विवाह से ही, उनके विवाह से ही ये मिथिला पेंटिंग का ये शुरुआत हुआ है। तो जो विवाह से शुरुआत हुआ है, उसके बाद अब कहाँ यूज होता है इसका? जैसे ये अब तो ये विदेश तक चला गया है। पढ़ाई लिखाई में भी जैसे निफ्ट हुआ, जैसे इधर केंद्रीय विद्यालय में है, पब्लिक स्कूल सब में भी, हर जगह एक ही सब्जेक्ट ही ये हो गया मिथिला पेंटिंग का। जैसे अभी हम बता रहे हैं, आर्ट कॉलेज में भी जब 5 ईयर का एग्जाम होता है, उस समय भी स्टूडेंट लोग आते हैं, जब मिथिला पेंटिंग के बारे में कुछ समझाइए, कुछ थीम बनवा दीजिए। उसमें सबसे ज्यादा यही कोहबर हुआ, जयमाला हुआ। पॉपुलैरिटी तो बढ़ गई। जैसे पटना जंक्शन में भी आप देख सकते हैं कि ये है, लेकिन इसकी बारीकी जो है, आज जो हमारा पूरा का पूरा सेशन है ना, वो इस पेंटिंग की बारीकी, चूंकि इसको जीआई टैग मिला हुआ है। और अब क्या हो गया कि जैसे पीसीएस और यूपीएससी एग्जामिनेशंस होते हैं, उनमें बहुत डिटेल पूछा जाता है। उनमें मतलब सिंपल नहीं कि आपको ये पूछा जाएगा कि ये पेंटिंग कहाँ से है, ये पूछा जाएगा कि इस पेंटिंग के बारे में डिटेल। जैसे अभी हम इसकी बात करेंगे कि इस पेंटिंग में किन किन चीजों का यूज किया जा रहा है, किस तरह से स्ट्राइक्स यूज करते हैं, तो मैं इस डिटेल पे भी आऊंगा। लेकिन सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस पेंटिंग की टाइप्स हैं, वैरायटी हैं? इस पेंटिंग जैसे मिथिला पेंटिंग है या मधुबनी पेंटिंग है, इसको कितने वैरायटी में हम डिवाइड कर सकते हैं? ये मिथिला पेंटिंग जो है ना, जैसे ये कोहबर हुआ, तो ये साधारण कोहबर हुआ। इस और कोहबर आता है जिसमें कि पूरा ये भरा रहता है बारीकी का, पूरा कहीं जगह खाली नहीं रहेगा। जैसे इसमें हम पीला किए हैं, तो वो समय पूरा फूल पत्ती से पूरा भरा रहेगा। अच्छा, जैसे ये भी एक यहाँ पे एक कोहबर है, तो इसमें भी तो ये खाली स्पेस है इसमें, जैसे यहाँ पे ये खाली स्पेस है। इसमें हम कलर नहीं किए, डॉट डॉट देते तो उससे ये भर जाता। अच्छा, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें डॉट डॉट करके पूरा भर देते। अच्छा, जैसे इसके अगर हम आपसे, जैसे इसमें भरे हुए हैं ना, ये इस तरीके ये तो छठ पर्व का सीन हो गया। अच्छा, छठ का है। छठ पर्व का। तो इसमें एक ज्योमेट्रिक डिजाइन जैसे आप यहाँ पे भरे हुए हैं। ये डॉट डॉट जो है ना, इसी से हम पूरा इसको कवर कर देंगे। ओके। अच्छा, जैसे कोहबर में जैसे हमको देखने को मिल रहा है कि इसमें सिर्फ एक रंग या 2 रंग का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसा कुछ है कि कोहबर में इस कलर का प्रयोग हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ? ब्लैक हम लोग नहीं करते, काले रंग का प्रयोग इसमें नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका विवाह में या फिर कुछ शुभ काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
ओके अच्छा, अभी थोड़ा सा अगर इसको हम एक्सप्लेन करें, जैसे यूपीएससी एग्जाम में एक बार ये पूछा गया था कि किन किन चीज़ों का या किन किन आकृतियों का उपयोग किया जाता है, तो इसको जैसे अगर हम एक्सप्लेन करें तो कैसे कर सकते हैं? जैसे शुभ काम होता है ना, तो बोलते हैं ना 5 जगह सिंदूर लगा दीजिए या कुछ, तो वैसे ही ये हुआ, ये पुरैन हुआ, इसको पुराण कहते हैं। हाँ, ये ठीक है। हाँ, और इस पुराण, हाँ, ये फिर चटाई हो गया, ये कोहबर से चलिए, ये पुरैन हुआ, ये कोहबर में चटाई रहता है। इसको चटाई, हाँ, मिथिलांचल में ये 4 दिन जो लड़का लड़की हम लोग में सुबह में नहीं ना जाते हैं, चौठारी, हाँ, तो ये चटाई हो गया, ये दिया रहता है, ये कलश रहता है जी, ये अहिबात के पातिल। हम लोग में लड़का दरवाजा जैसे ही लगते हैं तो कुमारा गौर पूजते हैं, गौरी माता को पूजा करते हैं, तो ये गौरी पूजन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फिर सुबह से लड़का बैठेगा लड़की के साथ। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए लड़का को भी यहाँ दिखाया गया है। फिर ये मोर पहने हुए हैं, हम लोग पाग बोलते हैं, वैसे मोर ये हुआ। हाँ, बिहार में मोर के नाम पे ये ज्यादा थोड़ा ये। अच्छा, ये क्या है? ये बांस हुआ, बांस की आकृति जी। ओके, ये बांस हुआ, ये चंद्रमा, ये सूरज। अच्छा, ये सूरज जी, ये नवग्रह, ये नवग्रह। ओके, नव हो गया, ये नवग्रह हो गया। शंख का काम रहता है, तो शंख हुआ, ये कछुआ, शंख कछुआ ये सब भी शुभ माना जाता है। मछली, ये सांप हुआ, ये बिच्छू हुआ, ये केकड़ा हुआ। मतलब इस तरह के जो जैसे चिड़िया है या इस तरह के जो है एनिमल फॉर्म्स का यूज इसमें प्रोमिनेंटली किया जाता है। अच्छा, मछली का विशेष उपयोग देखा गया है, मतलब बहुत सारे पेंटिंग्स में हमने देखा कि अगर मिथिला पेंटिंग है तो उसमें मछली जरूर रहेगी। इसका क्या यूज है? मोर और मछली। ओके, हाँ, वो रहेगा ही, ये इसमें एसेंशियली रहेगा ही। जैसे पेड़ बनाए तो उस पे एक चिड़िया बैठा दी। हाँ, ऐसे, हाँ, इस तरीके से। हाँ, ये जो है ना, जैसे मिथिलांचल में बोला जाता है, जो 2 लड़का लड़की को शादी नहीं होता है, 2 परिवार का विवाह होता है। तो ये सब साक्षी में जितने आप चीज देख रहे हैं, सब ये लड़का लड़की के शादी का ये साक्षी। अच्छा, ये साक्षी के रूप में यहाँ पे जैसे यूजुअली अग्नि को साक्षी मान करके किया जाता है, तो यहाँ पे पूरे जो नेचर है, नेचर के एलिमेंट्स को साक्षी मान करके। हम लोग में मंडप में नहीं शादी होता है, खुला आसमान में। अच्छा, खुले आसमान में। तो मंडप बनाने का ये अब जैसे यूजुअली साउथ बिहार में क्या होता है, मंडप बनाया जाता है इलैबोरेट तरीके से। अच्छा, तो आपका खुले अभी भी हमारे यहाँ IAS भी बन गए हैं, तो वो भी जो शादी करने के लिए जाएंगे, जब परिछन होता है तो उनको वस्त्र उतारा जाता है। अच्छा, हाँ, तो यूपीएससी वाले ये देख लें कि जो विवाह होता है, विवाह का ट्रेडिशन जो है वो आप यहाँ से सीख ले, और जब IAS बनिएगा तो भाई क्या तरीका अपनाना है, स्पेशली मिथिलांचल भाग में। अगर मिथिला में आप विवाह कर रहे हैं तो भाई आपको ये भी करना होगा। हाँ, जो विधकोरी बनते हैं, लड़की के बहन या भाभी या जो रिश्तेदार बनते हैं ना, तो लड़का को ना दबा के देखते हैं जो बीमार है या क्या है। कछुआ के खोपलिया में दिया जलता है। अच्छा, जो उससे उसको क्या किस चीज से एलर्जी है नहीं है वो पता चल। मतलब पूरा का पूरा जो ट्रेडिशन है, मिथिलांचल का ट्रेडिशन है, उसको डिपिक्ट करते हैं हम इस पर्टिकुलर पेंटिंग में। और अच्छा, जैसे ये तो कोहबर हो गया, विवाह से रिलेटेड है। वैसे और जैसे जनेऊ होता है, जनेऊ से रिलेटेड जब बनाया जाता है, ऐसा क्या है कि अगर अलग अलग जो संस्कार है, जो 16 संस्कार हम कहते हैं, उसमें जब ये बनता है तो उसमें कुछ बदलाव होते हैं? नहीं, जैसे कहानी सुनते हैं, जैसे दादी बताती थी, जो बच्चा जन्म लिया फिर छठियार होगा, छठियार में क्या सब विधि रहता है, तो वो सब उसी हिसाब से वो थीम बनता है। अच्छा, उसी हिसाब से जिस तरह का ये है उस तरह का थीम बना है, तो उस अच्छा, जैसे अगर जो जिसको हम कहते हैं अंतिम संस्कार जो है, या इस तरह की जो चीजें होती हैं, क्या उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, या इसको बहुत ही जैसे विवाह है या खुशी के चीजों में? उसमें भी अर्पण जो है ना, वो जन्म बच्चा लेता है तो भी बनता है, और जो कोई मर जाते हैं उस समय भी अर्पण का
मतलब जो पूरा का पूरा 16 संस्कार जो हिंदू विधि में बताई गई है, पूरे के पूरे 16 संस्कार में। तो बच्चा जन्म लिया, छठियार रोज जो बनेगा उसमें हम लोग सिंदूर लगाते हैं, पिठार से चावल को भिंगा के पिठार से बनाते हैं, तो उसमें सिंदूर लगाते हैं। कोई जो मर जाते हैं उस समय जो बनता है तो उसमें सिंदूर नहीं लगता है। अच्छा, इतना ही अच्छा डिफरेंस है। मतलब उसमें कुछ डूज एंड डोंट्स हैं कि इसमें इसका प्रयोग होगा और उसमें इसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे अभी मैंने बताया कि इसमें काले रंग का प्रयोग जो है विवाह वाले जो भी बनते हैं उनमें काले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। अच्छा, वैसे अब सब बोल रहा है जो काजल लग रहा है, बाल काला है, तो होना चाहिए, लेकिन जो अभी तक चल रहा है ट्रेडिशनली जो चल जा रहा है, वैसे हम सेल करने के लिए बना लेंगे, आपको बुर्बक बना सकते हैं। लेकिन जो ये है जो समझते हैं, जो ओरिजिनल थीम है मिथिलांचल का, तो वो यही हुआ। अच्छा, तो चूंकि बात यहाँ से आई तो हम थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे। हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने ये कब शुरू किया और क्या इसका लिंकेजेस जो है, जैसे कई मिथिलांचल में कई लोगों को पद्मश्री भी मिला है और कई ऐसे गांव है जो मिथिलांचल में जो है इस चीज के लिए फेमस है, तो आप कैसे यहाँ से आए और कब से ये कर रहे हैं आप? ये हम बचपन से ही, मेरी बहन मुझसे 6-7 साल की बड़ी है, तो वो करती थी। जैसे हम लोग को ना कभी माँ ये नहीं बोली, दूसरे जैसे शादी किसी का फिक्स हुआ ना, तो मिथिलांचल में ये अभी भी रीति है, जो आपको जो आता है उसके लिए आप बनाइए, वो ससुराल लेके जाइए। अच्छा, हाँ, तो हम लोग को माँ बोलती थी बना दो ना, उसको नहीं आ रहा है सिखा दो, ससुराल जाएगी तो अच्छा सब बोलेगा उस गांव की है तो ये सब बना के लाई है। हाँ, तो उसमें हम लोग सीखे, हम लोग को उस वहीं से एकदम ये हुआ जो नहीं करना चाहिए। तो क्या मिथिलांचल में क्या सभीयों को अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि स्पेशली महिलाओं को देखा जाता है इस आर्ट के साथ, क्या पुरुष भी करते हैं? पुरुष भी करते हैं, हाँ, पुरुष भी करते हैं। लेकिन ज्यादातर जितने भी फेमस लोग हैं जो इस आर्ट से रिलेटेड है वो महिला ही करती है। इसका महिला घर बैठी रहती है। अच्छा, तो घर के काम के साथ साथ ये भी करती है। घर के मतलब ऐसा कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही, जैसे कुछ नृत्य के फॉर्म्स होते हैं, डांस फॉर्म्स होते हैं जिनमें ऐसा होता है कि ये महिला ही कर सकती है या पुरुष ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें नहीं, इसमें वो अच्छा नहीं। ऐसा कुछ इसमें भी स्टेट अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड, पद्मश्री तक मिला है। हाँ, पद्मश्री भी मिला हुआ है। हाँ, जेंट्स को भी मिला है। अच्छा अच्छा, हाँ, ऐसा वो बात नहीं है, लेकिन है ज्यादातर महिला ही करती है। जैसे हम लोग अभी भी गांव जाते हैं तो माँ बोलती है भगवान के घर है वहाँ पे कुछ बना दो। कहीं जनेऊ हुआ, जाओ ना, चाची लोग बुलाती है, अड़पन जो होगा तुम ही दो। हाँ। तो दीवारों पे जब बनाया जाता है तो आप जो रंग का प्रयोग करते हैं यही करते हैं या फिर रंग अलग हो जाता है? नहीं, अब यही फैब्रिक कलर का। अच्छा, फैब्रिक कलर का उपयोग हुआ जाता है। पुराने समय में जैसे फूल के तो पहले गेंदा फूल जो रहता था ना, तो उसको सिंघार के पत्ता को, सिंघार का फूल जो नहीं रहता उसमें जो ऑरेंज, तो उससे ऑरेंज निकालते थे। लकड़ी पे खाना बनता था तो तवा में जो काला लग जाता था वो काला को, उसी काले को उपयोग करके काले रंग का प्रयोग करते थे। अब तो सब सारा कलर बना रहता है तो उसी से करते हैं। पहले ब्रश नहीं था तो रुई का वो पिहुआ बना के तब उससे वो करते थे। उससे करते थे। अब जैसे लकड़ियों का भी प्रयोग करते थे, निब जैसे इसको कहते हैं। अच्छा, उंगलियों का भी प्रयोग कई जगह देखा गया है कि उंगलियों से भी जो है वो रंग भरने। अड़पन जो रहता है उंगली से ही रहता है। अच्छा, अड़पन उंगली से ही बनाया जाता है, उंगलियों से प्रयोग किया जाता है, हाथ का ही वो रहता है। अच्छा, जैसे जो आप यहाँ बना रहे हैं ये कपड़ा तो कागज तो नहीं दिख रहा है, ये किसके ऊपर आप ये बनाते हैं? ये हैंडमेड पेपर है। अच्छा, ये हैंडमेड पेपर है। जी जी। ओके, तो अब जैसे ये हो गया और जैसे ये पीछे है इसमें कोई कैनवास हुआ, ये कैनवास हो गया। जी, जी। तो ओरिजिनली मतलब किस में ज्यादा बेहतर रंग दिखता है, हैंडमेड पेपर में या कैनवास में? दोनों में। दोनों में ये दिख जाता है। हाँ। ओके, इसमें थोड़ा ज्यादा लाइटिंग रहता है, इसमें थोड़ा कम रहता है। ओके, हाँ, यही फर्क है। ओके।
अच्छा मैडम हमको ये बताइए कि जैसे इस जो पेंटिंग्स है, इन पेंटिंग्स का जो अभी मॉडर्न फ्यूजन है, क्योंकि अब ऐसा देखा जा रहा है कि अब जितने भी फोक, चाहे वो पेंटिंग्स हैं या डांस है, जितने भी फोक या जो लोकल डांस फॉर्म होते हैं, पेंटिंग फॉर्म्स होते हैं, उनको मॉडर्न चीजों के साथ फ्यूज किया जा रहा है। तो मधुबनी पेंटिंग के साथ ऐसा क्या हो रहा है और इसमें क्या दिख रहा है? जैसे ये हम बना दिए, हाँ, तो ये मॉडर्न आर्ट में आ गए। अच्छा, ये मॉडर्न में आ गया। जैसे आप फिलिंग्स कर रहे हैं, यहाँ कर दिए, तो ये सब आ गए। अच्छा, मतलब जो फेस एक्सप्रेशंस हैं वो धीरे धीरे इनमें कुछ बदलाव हो रहा है। मतलब यूजुअली जैसे अभी जो है ये जो फेस स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसको हम ऐसा कह सकते हैं, इसमें 2 डायमेंशनल जो है, 2 डायमेंशनल इमेजेस आपको दिखते थे, ठीक है। 3 डायमेंशनल इमेज का इसमें बेसिकली प्रयोग नहीं होता था। अच्छा, इसका और किन किन चीजों पे प्रयोग किया जा सकता है? जैसे अभी यहाँ हम देख रहे हैं कुछ, जैसे ये पर्स हुआ, ये पर्स पे भी इसका यूज किया जा रहा है। ये लैपटॉप, अच्छा, ये लैपटॉप बैग्स है। जी। अच्छा, लैपटॉप बैग्स पे ये थैला हुआ सब्जी सब लाने के लिए। अच्छा, या लंच बॉक्स ले जाने के लिए। अच्छा, तो इसमें भी मछलियों का प्रयोग किया गया है। मछली है और चारों तरफ मोर है। मोर, मधुबनी पेंटिंग का जो मोर रहता है ना, यही डिजाइन में आपको। अच्छा, मोर का डिजाइन जो है मधुबनी पेंटिंग में, उसको जो मॉडर्न आर्ट में कर देंगे तो फिर वो वो और कलरफुल और इंटीग्रेट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा है क्या, कुछ जगह जो है ये इस तरह से जो है लाइंस खींची गई हैं। हाँ, तो ये है ना, ये कचनी हुआ, इसको कचनी कहते हैं। ये जो लाइन पेंटिंग हो गया। ओके, वैसे कचनी बोला जाता है, अब सब लाइन पेंटिंग बोलते हैं। अच्छा, हम लोग आज लाइन पेंटिंग कहते हैं और इसको कचनी कहा जाता है। अच्छा, ये जो भरा हुआ है, ये भरनी काम। अच्छा, इसको भरनी, तो जहाँ पे पूरा रंग भरा हुआ है उसको भरनी कहेंगे, और जहाँ ये खाली उसको कचनी कहेंगे। और इनफैक्ट ये देखने को मिला कि पूरी पेंटिंग में भरनी और कचनी ही दिख रही है। जी, ठीक है। तो कुछ जगह पे कलर भरा हुआ है और कुछ जगह पे कलर जो है, ये दुपट्टा हुआ। अच्छा, ये दुपट्टा, अब साड़ी पे भी बनाते हैं। अच्छा, अब साड़ी पे भी ये साड़ी हुआ, जैकेट हुआ, कोट हुआ, जो प्लेन रहेगा। इस पे भी जो है वही कचनी और भरनी का उपयोग जो है वो किया जा रहा है। जी, ये पानी का डिजाइन दे दिए। अच्छा, ये दे दिए तो ये पानी का डिजाइन हो गया। मिथिला पेंटिंग में ऐसे ही पानी का डिजाइन रहता है और तरह से रहता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप जो बाउंड्री है इस पेंटिंग में, एक चीज एसेंशियली है कि यहाँ हर पेंटिंग में आपको एक बाउंड्री दिखने वाली है। ठीक है, पहले ये जो है बाहर की तरफ एक बाउंड्री बनती है। बाउंड्री को यूजुअली ये बाउंड्री ज्योमेट्रिकल शेप में होते हैं, जैसे इसमें हम देख सकते हैं। इस जो ड्राइंग है इसमें बाउंड्री जो है वो बेसिकली एक तरफ ज्योमेट्रिकल शेप में दिख रहा है और एक तरफ बाउंड्री में जो है आप जैसे लोटस देख रहे हैं और ये चिड़िया की कोई आकृति है। भमरा बोलते हैं, भमरा। हाँ, तो ये फूल पे इसको लगा दिया। अच्छा, फूल पे भमरा बनाया जाता है। इसमें अलग नवग्रह है ये वाला। जी। इसमें ऐसे ये बनता है नवग्रह। अच्छा, नवग्रह का सिंबल्स। जी, यही बनता है। तो इसकी संख्या भी मेरे ख्याल से 9 है। तो ये नवग्रह का सिंबल्स यहाँ पे दिया जा रहा है। अच्छा, और किन थीम? फिर वो नहीं रहते हैं चुमान वाले डाला। हाँ। वो हो गया, पान का पत्ता हो गया, सब कुछ जो ये है सब कुछ इसमें भी है। अच्छा, और किन किन थीम में? जैसे इनमें राधा कृष्ण का थीम भी कई जगह पे देखा गया है। राधा कृष्ण में भी जैसे भगवान रास रचाए तो रास बनता है, वस्त्र चुराए तो वस्त्र चोरी का भी थीम बनता है। तो कुछ ऐसा थीम है जैसे काली पूजा में भी मैंने देखा है कि अभी एक देख रहे थे छिन्नमस्तिका। हाँ, छिन्नमस्तिका का जो है वो एक आपने दिखाया था। तो वो भी है यहाँ पे। ये वस्त्र हरण कर रहे हैं। अच्छा, ये वस्त्र हरण करते हुए ये एक दिखाया गया है। कृष्ण लीला जिसको हम कहते हैं, कृष्ण लीला। ये जयमाला हो गया।
अच्छा, ये राम सीता विवाह। जी। सो जो ओरिजिन मधुबनी पेंटिंग का हुआ वो यहाँ पे डिपिक्टेड है, जिसमें राम सीता विवाह हम देख सकते हैं। जी। फिर राधा कृष्ण की पेंटिंग है। ये भी जयमाला हुआ। ये भी राम और सब पेंटिंग में जो है एक बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न दिख रहा है। जैसे बाउंड्रीज आपको देख सकते हैं, जो फेशियल फॉर्म्स हैं, जो आई फॉर्म्स है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन पेंटिंग्स में। ये डोली का हार हुआ, सीता जी जो ससुराल गए। अच्छा, ये सीता जो है बेसिकली डोली का हार, विवाह के बाद जो है ससुराल जाने का डोली का हार का एक इसमें थीम है। ये क्षीर मस्तिका का, ये क्षीर मस्तिका। हाँ, ये माता छिन्न मस्तिका जो है उनकी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। और बहुत ही इंट्रिकेट तरीके से ये बेसिकली यहाँ पे शो किया गया है। अच्छा, कलर में जैसे यहाँ पे ये डार्क कलर यूज कर रहे हैं, तो ऐसा किसी कलर के नहीं उपयोग होने का कोई संदर्भ नहीं है। जैसे कुछ ऐसी पेंटिंग होती है जिनमें कोई कलर या स्पेसिफिक कलर यूज नहीं कर सकते, इसमें सारे कलर का उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैंने देखी, जो बुद्ध जो थीम है, ये मुझे लग रहा है कि चूंकि ट्रेडिशनली तो ये थीम यूजुअली यूज होता नहीं होगा, तो ये नए थीम के साथ बुद्ध। जी। हाँ, और ये भी काफी बारीकी से इसके ऊपर काम किया गया। ये पेंटिंग कंप्लीट है या इसमें जो फेशियल है? नहीं, ये कंप्लीट। अच्छा, ये कंप्लीट पेंटिंग है, तो यहाँ पे ये खाली ही रहने वाला है, ये खाली रहेंगे और बाकी कलर्स का इसके ऊपर उपयोग। ये सारा कैनवास के ऊपर किया गया। कैनवास के ऊपर बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि ये लाइन पेंटिंग ही हुआ, क्योंकि पूरा वो कचनी वाला पूरा वर्क ही है सारा। अच्छा, ये चारों तरफ आपको वर्क दिख रहा है कचनी का। अच्छा, इसको सीखने के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई सीखना चाहता है तो इसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है? क्या कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है कि अगर आप ये जानते हैं या करते हैं तभी आप सीख सकते हैं? नहीं, कोई तो अगर बिल्कुल कोई नया है और वो जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो फिर वो कैसे इसको शुरुआत कैसे करेगा? शुरुआती बॉर्डर से ही हम लोग शुरुआती करवाते हैं। इसमें हाथ साफ हो जाएगा तो धीरे धीरे फेस बनवाते हैं। फिर उसके आगे फिर कभी हाथ दिखाते हैं। जैसे फेस बनाना सीख लिया तो फिर बॉडी बनाना सिखाते हैं। फिर उससे नीचे फिर कैसे सजावट होगा तो वो दिखाते हैं। ओके, तो अब अच्छा, इसमें अलग अलग ब्रशेस का भी प्रयोग किया जाता है। ये ब्रश जो है ना, इससे हम स्केच करते हैं। अच्छा, ये सिंपल पेंट ब्रश है जिससे स्केच किया जाता है। हर तरह का ब्रश है, नंबर बाय नंबर रहते हैं। तो ये अच्छा, ये अलग अलग से भरते हैं। अच्छा, इससे जो है भराव का काम किया जाता है। ये मोटे वाले से किए, ये जितना काम है ये पतले वाले। अच्छा, ये जो कचनी का काम है ये आप पतले वाले ब्रश से करते हैं। हैंडमेड पेपर जो करते हैं ये निब है। अच्छा, ये निब का प्रयोग किया जाता है। ये सवाल इनफैक्ट एक एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें कि निब का प्रयोग जो है कौन सी पेंटिंग में किया जाता है। तो ये निब, अच्छा, तो इसको कैसे ये कलर में डुबो करके यूज करते हैं? अच्छा, कलर में इसको डुबो देते हैं। ओके, तो देखिए कितने महीन काम है और एक एक बार इसको, इस निब को रंग में डुबो कर करके इसको इस तरीके से भरा जाता है, जिसको हम कचनी कहते हैं। कचनी वर्क इसको निब से किया जाता है। हाँ, हैंडमेड पेपर पे जो करेंगे ये वर्क भी हम निब से ही करेंगे। अच्छा, ये जो वर्क है ये भी, और ये सब फ्री हैंड होता, मतलब फ्री हैंड ही आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। जिस समय में हम लोग को सिखाया गया तो डायरेक्ट ही निब और कलर पकड़ा दिया गया। अच्छा, निब और कलर डायरेक्ट ही आपको
बेसिकली यूज किया गया। अब वैसा नहीं होता है क्योंकि अब समय भी नहीं दे पाते हैं बच्चा लोग, तो वही पहले पेंसिल से करवाते हैं, पहले पेंसिल से हाथ साफ हो गया, उसके बाद फिर नीब पकड़ाते हैं, जो अब ऐसे कीजिए उसी हिसाब से सिखाते हैं। अच्छा, तो अब मधुबनी आर्ट तो जैसा देखे कि अब ये इंटरनेशनल आर्ट फॉर्म के रूप में अब देखा जाने लगा है और कई जगह के कई मतलब तरह की चीज़ों पे भी इसका प्रयोग करने लगा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मॉडर्न आर्ट के साथ जैसे इसका फ्यूजन किया जाए, अब जैसे कपड़ों पे के ऊपर भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो कोई ऐसा है जो निषेध है या जहाँ इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है किसी आर्ट फॉर्म में? जैसे एक बार अभी बात हो रही थी कि जहाँ किसी की पाँव एक ही जूती पे कर लिए थे तो उसके लिए विरोध हुआ था, लेकिन अभी फिर देखे हैं वही सब लोग अब धीरे धीरे जो है फिर से वो एक आर्ट फॉर्म में बेसिकली होने लगा है। अच्छा, आज़ादी के पहले से क्या इसके बारे में जो है कई जगह डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कि बहुत पहले जो है आज़ादी के पहले भी अंग्रेजों ने भी इस आर्ट फॉर्म को किसी तरह से देखा और प्रमोट किया, उसकी क्या कहानी है? ये 1947 में जो भूकंप आए ना, उस समय जो विदेशी लोग आए थे तो वो लोग देखे दीवार टूटा हुआ था, तो वो लोग जो देखे ना तो बोले जो ये मिट्टी पे जो है तो ये कागज पे भी होगा, तो वही लोग हैंडमेड पेपर लेके आए। अच्छा, मतलब वो भूकंप के पहले केवल दीवारों पे ही इसका प्रयोग किया जाता था और उसके बाद जो है इसका प्रयोग हैंडमेड पेपर पे हुआ, हैंडमेड पेपर पे शुरू होने लगा। उसके बाद फिर कैनवास आया, फिर सिल्क कपड़ा आ गया, अब सिल्क पे भी इसका प्रयोग होता है। अब तो दीवार पे भी। अच्छा, अब दीवारों पे भी इसका प्रयोग होने लगा है। कहीं भी ऑफिस जाइए, बिहार नहीं बाहर भी, अब देखिएगा एक ना एक मिथिला पेंटिंग रहेगा। तो वहाँ ये नहीं भेदभाव होगा जो ये जयमाला कैसे रहेगा, भगवान है तो ऑफिस में नहीं लगा रहेगा, ऐसा नहीं है। नहीं, दिल्ली मेट्रो में मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली मेट्रो के दिल्ली मेट्रो के स्टेशंस पे आपको मिथिला पेंटिंग के जो है वो सैंपल्स मिल जाते हैं वहाँ पे। हम फर्स्ट बार सीख रहे थे उसी समय में, जैसे हम लोग तो घर में करते ही थे, तो घर में तो वही मोटा काम जो है वैसा करते थे। तो ये हम वहाँ मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट गए ना, तो वहाँ यही वर्क हो रहा था, ये ऐसे ही सिखाते थे, तो हम वही वाले ना सीखे। तो मधुबनी जंक्शन पे जो हुआ तो वहाँ हम लोग टीम बना के गए थे तो किए। अच्छा, मधुबनी जंक्शन में जो आर्ट फॉर्म बना था उसमें भी आप लोग का कंट्रीब्यूशन रहा था? पटना में 19 में जो पूरा पटना पेंटिंग हुआ, हाँ, तो उस समय हम लोग नया थे तो काम ला के देते थे, तो जिनके संस्था से जुड़े हुए थे तो हम लोग को अपना रोज का जो रहता था वो पैसा दिए। तो फिर बाद में ये हुआ जो नहीं, काम करना है तो खुद अपना छोटा ही करे लेकिन अपना काम करे। हाँ, जैसे हम यही है, हम आपको देंगे 500 में, आप बेचिएगा इसको 1000 में, तो फिर तो हम जहाँ है वही रह गए। तो हम लोग सोचे नहीं, डायरेक्ट ही जो है जितना ही बिकेगा उतना ही हम बेचेंगे, लेकिन अपना घर से ही काम करेंगे। नहीं तो अच्छा, जैसे किसी को अगर लेना है आपकी पेंटिंग, अगर किसी को अगर लेना है तो कैसे आप तक कैसे अप्रोच कर सकता है? हम ये सब सीख लिए, उसके बाद फिर उद्योग विभाग से रजिस्ट्रेशन करवाए, माँ जानकी उन्नति सेवा संस्थान का। माँ जानकी उन्नति सेवा संस्थान के नाम से जी। तो उसी थ्रू से ये मतलब नाम से ही समझ में आ जाता है। जो माँ जानकी जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है वहाँ से ये बेसिकली वो नाम में ही आपका जो है अंतर्निहित है। तो अभी बच्चे भी आपसे आकर के सीखते हैं यहाँ पे? यहाँ पे आप मतलब बड़े भी आते हैं और बच्चे भी है, एजेड आदमी भी। एक वीडियो है जो रिटायर कर गए, 65 साल की है। अच्छा, वीडियो है। हाँ, वो आती है वो भी आती है सीखने के लिए। ओके, सो ये पूरा का पूरा सेशन आज मधुबनी पेंटिंग के लिए था। हमारे साथ रुचि मैडम बैठी हुई थी जो कि मधुबनी पेंटिंग को लेकर के एक जिसको कह सकते हैं मुहिम, इस पेंटिंग को जिंदा रखने की, इस पेंटिंग को बिहार में बच्चों के बीच में जिंदा रखने की, लोगों को सिखाने का मुहिम बेसिकली इन्होंने चलाया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन और नए फॉर्म्स ऑफ, जिसको हम कह सकते हैं मॉडर्न फ्यूजन, मधुबनी पेंटिंग का मॉडर्न
मॉडर्न चीजों के साथ फ्यूजन जो है, ये इसका जीवंत उदाहरण जो है यहाँ दिख रहा है। मैडम, अगर ये पेंटिंग कोई खरीदना चाहता है तो आपके माँ जानकी उन्नति सेवा संस्थान से खरीद सकता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस पेंटिंग को यहाँ से जरूर खरीद ले और इस पेंटिंग को अपने घर में, इस पेंटिंग की रुचि भी आप बेसिकली जैसे जैसे आप देखेंगे, आपको देखने के बाद इस पेंटिंग को जैसे मैं देख रहा हूं तो मुझे इस पेंटिंग के बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवालात जो है निकल करके आते हैं, जो यूजुअली हमारे एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ, इस सेशन के साथ इस पेंटिंग के डिटेल्स के बारे में चर्चा करी, मधुबनी पेंटिंग्स के इंपॉर्टेंस क्या थे उसकी चर्चा करी है। और इसी तरह के और भी इस तरह सेशंस और डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।